ग्लोबल आईटी दिग्गज एक्सेंचर, इसके नतीजों के बाद भारतीय आईटी कंपनियों की हालत हो गई है पतली। और कई सारी भारतीय आईटी कंपनियों पर विदेशी ब्रोकरेजेस की तरफ से रिपोर्ट्स भी आई है। इन रिपोर्ट्स में क्या कुछ कहा गया है, जरा सुन लीजिए, समझ लीजिए। तैयार है हमारे साथ कुशल बताने के लिए। कुशल बताइए। सर, आईटी इंडेक्स हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से इनिशियल फॉल के बाद जो एक शानदार रिकवरी वापस से आती हुई दिख रही है। इसके पीछे कुछ रीजंस भी समझ आ रहे हैं। स्पेसिफिकली आप ब्रोकरेजेस की बात करेंगे तो काफ़ी सारे जो दिग्गज ब्रोकरेजेस हैं, नोमुरा, सीएलएसए, सिटी, जेफरीज और एचएसबीसी, इन पांचों ब्रोकरेज हाउसेस की एक कॉमन व्यू पॉइंट निकल कर आ रही है, प्राइमा फेसी लार्जली ऑन सिमिलर लाइंस विद रिगार्ड्स टू एक्सेंचर के नतीजे। तो एक्सेंचर के नतीजे ओवरऑल कल मैं देख रहा था तो ठीक ठाक थे, बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट वाली बात नहीं थी। रादर उन्होंने तो जो अपनी गाइडेंस है, जो लोअर एंड थी, उसको 4% से बढ़ाकर 5% भी वो करते हुए नजर आए थे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो एआई की डिमांड है वो भी काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। लेकिन उनमें, उनके कॉल में, और उनका जो 7% तक का फॉल हुआ वो इसलिए था, रीज़न बीइंग कि उन्होंने ये चीज़ कही थी कि यूएस फेडरल बिजनेस जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, वहाँ से जो है इम्पैक्ट आ सकता है उनके आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। तो वो एक थोड़ा नेगेटिव इंप्लीकेशन उनके लिए पर्टिकुलरली बनता हुआ नजर आया। बट प्राइमा फेसी यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस जो इंडियन आईटी कंपनीज को ट्रैक करते हैं और उनका जो व्यू पॉइंट आता हुआ नजर आया वो यही है कि लार्जली सभी ब्रोकरेज हाउसेस ये कह रहे हैं कि बहुत ही माइन्यूट सा इम्पैक्ट आपको यहाँ पर इंडियन आईटी कंपनीज पर बनता हुआ दिखेगा। रीजन बीइंग कि यूएस फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स में उनका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो यूएस पब्लिक सर्विसेज में ज़्यादा एक्सपोजर ना होने के कारण इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। रादर यहाँ पर इंडियन आईटी कंपनियां इस चीज़ को पॉजिटिवली ले सकती हैं कि जो एआई की डिमांड है और जो क्लाउड माइग्रेशन की बात हो रही है उस पर बड़ा फोकस बन सकता है। यही नहीं, आप देखिए तो यहाँ पर जो केवल एक्सेंचर की जो आय है वो इस वर्टिकल से 8% इनका हिस्सा आता हुआ दिखता है, जिसकी इम्प्लीकेशन उन्होंने ऑलरेडी बता दी है। FY26 में नोमुरा का तो ये मानना है कि भारतीय आईटी कंपनीज में रिकवरी भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और डिस्क्रिशनरी मांग जो है उसके बढ़ने से आपको यहां पर सहारा मिल सकता है। एआई और क्लाउड माइग्रेशन की तो हम लगातार बात करते हुए जा रहे हैं, तो उसको लेकर पॉजिटिव इंप्लीकेशंस एक्सेंचर के नतीजों में भी बनती हुई नजर आई और इसी वजह से भारतीय आईटी कंपनियां आप देखें तो निचले स्तरों से रिकवर करते हुए दिखे। ये है आपके लिए भारतीय आईटी कंपनियां। और आइए इसी भारतीय आईटी कंपनियों पर एक बार जरा व्यू लिया जाए सिद्धार्थ सैनानी साहब से भी। सैनानी साहब, क्या किया जाए, खरीदे, बेचे या इस वक्त नोटा? नहीं नहीं अनिल जी, आप भारतीय आईटी कंपनियों का करेक्शन काफी हद तक हो चुका है, तो यहाँ पे आप अक्यूमुलेशन थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं आईटी कंपनियों पे। और मुझे लगता है कि एक्सेंचर का जो व्यू पॉइंट है, ऑफ कोर्स वो फ्लैग ऑफ कर रहे हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट है। पर मुझे लगता है कि भारतीय आईटी कंपनियों के लिए तो बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि स्पेंडिंग्स बेहतर हो रही है यहाँ पे। इनके ऑर्डर बुक्स, टीसीवी जिसे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोल रहे हैं, वो भी बेहतर हो रहा है। तो लार्ज कैप अरीना में मुझे लगता है कि एचसीएल टेक एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मिड कैप में परसिस्टेंट सिस्टम्स हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आईटी कंपनियों से दूर नहीं रहना है, स्लोली स्टेडीली आपको अक्यूमुलेट करना है टुकड़ों में। है राय आपके लिए आईटी की कंपनियों में धीमे धीमे अक्यूमुलेट करने की। आइए